जय राम जी की कथा सरिता में आज आपको कविता में कथा सुनाता हूँ। लड्डू गोपाल जी का नाम लड्डू गोपाल जी कैसे पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम है, यूं तो श्याम, मोहन, बंसीधर, कान्हा और न जाने कितने नाम, लेकिन इनमें एक बहुत प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या लड्डू गोपाल का नाम कैसे पड़ा जानते हैं? आइए आज की कथा लड्डू गोपाल जी की। ब्रज भूमि में बहुत पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास। कुंभन दास उनका नाम था। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास के पास एक बांसुरी थी और हमेशा वो बांसुरी बजाते थे। श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वे जहाँ भी जाते उस विग्रह को साथ में लेके जाते, उनकी भक्ति में लीन रहते, नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाते। जाते इसलिए नहीं थी कि बाहर जाने से उनकी सेवा में कोई विघ्न न आए। एक दिन वृंदावन से उनको भगवत कथा करने का निमंत्रण आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे जाने को तैयार हो गए। भगवान की सेवा की तैयारी करके वे हर रोज वापस लौट आया करेंगे, जिससे भगवान का नियम नहीं टूटेगा। ये उन्होंने अपने मन में निश्चय किया। ऐसा विचार करके कुंभन दास जी कथा का पाठ करने के लिए चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया था कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। ऐसा कहकर कुंभन दास जी चले गए। रघुनंदन ने भी थाली में सारा भोजन लगाया और भगवान के सामने रख दिए। बड़े सरल मन से भगवान से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उनके बाल मन में छवि थी कि ठाकुर जी आएंगे, अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम आप खाते हैं। उन्होंने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रखा था। अब रघुनंदन उदास हो गए। ठाकुर जी को जोर से पुकारा, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने जब देखा कि बार बार इस प्रकार की पुकार हो रही है, आग्रह हो रहा है, निवेदन हो रहा है, तो जाना चाहिए। ठाकुर जी का हृदय पिघल गया। ठाकुर जी छोटे से बालक का रूप धारण करके भोजन करने के लिए बैठ गए। इधर रघुनंदन भी प्रसन्न हो गए। रात को कुंभन दास जी लौटकर आए। उन्होंने पूछा, भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन बोले, हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो रघुनंदन बोले, ठाकुर जी ने तो पूरा प्रसाद खा लिया, पूरा भोजन कर लिया उन्होंने सोचा अब बच्चे को भूख लगी होगी इसलिए खुद ही खा लिया होगा, अब तो ये रोज का नियम हो गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगा कर जाते, रघुनंदन जी ठाकुर को बुलाते, ठाकुर जी आते, भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते कुंभन दास जी तो एक ही उत्तर मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया। अब कुंभन दास जी को लगने लगा कि ये बालक झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को बुलाया, भोग लगाया। ठाकुर जी भी रोज की तरह बालक के रूप में प्रकट हो गए, लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरा हाथ लड्डू की तरफ जाने के लिए था कि वो अचानक जड़ हो गए। एक हाथ में लड्डू,
और उसी मुद्रा में ठाकुर जी उसी मुद्रा में ठाकुर जी के जड़ होने के कारण सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड उनको लड्डू गोपाल जी के नाम से जाने लगा। और तब से आज तक हम उसी रूप में लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। और उस दिन से ठाकुर जी लड्डू गोपाल कहलाने लगे। ये थी लड्डू गोपाल की कथा। जय राम जी की।